हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम तहसील वेलफेयर ऑफिसर की जो परीक्षा हुई है उसकी आंसर कीज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जल्दी ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसमें जो 51 प्रश्न है इससे हम शुरू करेंगे। ये प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, किस देश को अगले 3 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की अध्यक्षता मिली है? तो ये मिली है भारत को। ऑप्शन बी सही जवाब होगा और भारत को ये 3 सालों के लिए ये अध्यक्षता मिली है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन से कथन सही है? इसमें पूछा गया है कि भारतीय यूरोपीय संघ फ्लैगशिप कॉल के बारे में क्या सही है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। 1 और 2 ये दोनों सही है, क्योंकि ये ऊर्जा क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है और ये भारत स्मार्ट उपयोगिता सप्ताह 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और भारत के यूरोपीय संघ के राजदूत द्वारा संयुक्त रूप से ये घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन से कथन आपदा रोधी अवसंरचना यानी कि CDRI के बारे में सही है? तो इसका जो सही जवाब है वो भी ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये भी दोनों सही है। यूनाइटेड किंगडम को हाल ही में गवर्निंग काउंसिल जो कि CDRI के पहले सह अध्यक्ष के रूप में पुष्टि की गई है इसकी, और गवर्निंग काउंसिल CDRI को सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है जिसका नेतृत्व जो है वो भारत कर रहा है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस दशक को स्वस्थ आयु का दशक नाम दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी 2020 से लेकर 2030 तक के दशक को जो है वो WHO द्वारा जो है स्वस्थ आयु का दशक नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, किस देश के न्यायालय ने सरकार को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो ये आदेश दिया है बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने। तो सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, फिजियोलॉजी या मेडिकल के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किस वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो ये 3 वैज्ञानिकों को जो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए ये दिया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है, दो समान और विपरीत बल एक दूसरे को रद्द करते हैं, हालांकि कार्रवाई और प्रतिक्रिया जो एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं एक दूसरे को रद्द नहीं करते, क्योंकि वे विभिन्न शरीर पर कार्य करते हैं। दे आर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, कोलाइडल घोल में बिखरे हुए चरण कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को इसके माध्यम से गुजरने के रूप में जाना जाता है। द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट by the dispersal phase particle in a colloidal solution is known as a Tyndall effect। ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, जब हम खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान सब्जियों में नमक डालते हैं तो सब्जियां पानी छोड़ती हैं, इसके लिए कौन सी विधि जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एक्सोस्मिस इसके लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, आनुवंशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है? तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आनुवंशिकी सामग्री यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज जीन्स ऑफ टू पेरेंट्स आर इंक्लूडेड। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, व्हाट वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक्टिव रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन लॉज, डिमांड एंड कमांड ऑफ ए गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? इनमें से यह जानना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, इसमें जो सही है, यह मिशन जो है इसका नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है, ये सही है। इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, यह भी सही है। ये जो 4 यौगिक आदर्शों शांति, भक्ति, कर्म और राजयोग का प्रचार करता है, ये नहीं करता है, क्योंकि ये जो है वो दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है। ऑप्शन 3 जो है इसमें सही नहीं होगा, अतः ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों ही कथन जो हैं वो सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार की थी, और 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति
दी थी इस अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निम्न घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। सबसे पहले हुआ था मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन और उसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर होगा। 2 1 4 3 जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कांग्रेस के निम्न में से किस सत्र में नया संविधान अपनाया गया था और एक कार्य समिति का गठन किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ये नागपुर के नागपुर अधिवेशन में अपनाया गया था। ये 35वां कांग्रेस का अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में गलत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ब्रिटिश सम्राट ने कुछ समय के लिए बिल पर वीटो का अपना अधिकार बनाए रखा था, तो उन्होंने नहीं रखा था। इसने वायसराय के कार्यकाल को समाप्त कर दिया था, ये ठीक है। इसमें भारत के विभाजन का प्रावधान किया गया था, ये भी ठीक है। और इसमें यह कहा गया था कि जो भारतीय रियासतें हैं उनको या तो पाकिस्तान या फिर डोमिनियन स्टेट यानी कि इंडिया में जुड़ने की अनुमति है या वे स्वतंत्र भी रह सकती हैं, ये भी ठीक है। अतः ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो है इसके बारे में ये गलत है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये सही है क्योंकि थे वो। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही ये सही है। अगला प्रश्न है 1902 में फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति किस लिए की गई थी। तो 1902 में जो फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति की गई थी वो पुलिस सुधार के लिए की गई थी और ये एंड्रयू फ्रेजर एक शख्स हैं, उनकी अध्यक्षता में इसकी जो नियुक्ति की गई थी, इस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखी थी, किस सत्र में रखी थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, लाहौर सत्र, जो कि 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। उसमें उन्होंने इसकी ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है वो लॉर्ड क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है निम्न में से किस आंदोलन ने हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह विकसित किया था। तो ये किया था युवा बंगाल आंदोलन ने किया था। जो हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियां थी उनको खत्म करने के उद्देश्य से ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है राजा राममोहन राय ने एक ईश्वर की अवधारणा कहाँ से उधार ली। तो ये उन्होंने उधार ली है उपनिषदों से और उसके बाद इन्होंने जो है वो आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी राधाकांत देव ने, ये की थी 1829 में ये की थी। अगला प्रश्न है इसमें जो पूछा गया है निम्न में से किस अधिनियम ने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पाणिनि की अष्टाध्यायी किस पर आधारित है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी एक संस्कृत का व्याकरण है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है धर्मसूत्र विवाह को कितने प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। तो ये करते हैं 8 प्रकार में। 8 प्रकार हैं ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच। तो ये 8 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न में किसका समावेश नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सही भोजन का समावेश नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन का इसमें जो संकलन है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है बुलंदीबाग के पुरातात्विक अवशेष किससे जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं पाटलिपुत्र से, ये जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है स्तूप वास्तुकला में सोपानों का संकेत क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सीढ़ियाँ। जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी उनको सोपानों का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि देवगढ़ में दशावतार मंदिर जो है वो किससे संबंधित है।
तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन सी जो होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संघीय शब्द लैटिन भाषा के शब्द फेदस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ नियम होता है, कोवनेंट होता है। अगला प्रश्न है, उसमें जो पूछा गया है, निम्न में से संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन सी कार्यात्मक वस्तुएं हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2, 3 और 5, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है इसमें, लघु उद्योग भी है और मत्स्य उद्योग भी है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल को ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में किसका उल्लेख है? तो ये उल्लेख है नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। पॉकेट वीटो इज इंजॉयड बाइट, तो पॉकेट वीटो का उपयोग जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये स्थानीय निकाय को राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण प्रदान करना जो इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो इसके लिए अधिकृत हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में से कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 275 जो है इससे संबंधित है। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सही है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो तीनों जवाब हैं वो लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सही हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जेम ट्रिनिटी क्या है? JAM त्रिमूर्ति क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है जनधन, आधार और मोबाइल। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक में निम्न में से किस वस्तु का अधिकतम वजन है? तो ये सबसे ज्यादा है फूड आइटम का है, खाद्य सामग्री का है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ऊर्जा का उत्पादन, परिवर्तन और उपयोग प्रमुख चिंताएं हैं। तो ये औद्योगिक गतिविधि यानी कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की ये प्रमुख चिंताएं हैं। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन है जो मुद्रा का फायदा जिसको सबसे अधिक होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वो होगा कर्ज लेने वाले व्यक्ति को इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है, इंडियन वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, तो भारत की जो वेतन नीति है तो वो किस पर आधारित है? तो ये जीवन स्तर की लागत पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इसमें जो पूछा गया है, CAPART किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन करने से संबंधित है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, EAS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः सीमित है, तो ये किस में सीमित है? ये सीमित है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, नव उद्घाटित हेल्पलाइन उद्यमी मित्र किसकी सहायता के लिए है? तो ये है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की सहायता के लिए है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, इनमें से भारत में गरीबी का कारण नहीं कौन सा नहीं है? तो भूमि का असमान वितरण जो है इसमें गरीबी का कारण नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो जल्द ही हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल जीके से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।